जीतेंगे, पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और एक बार फिर से चिराग पासवान की वजह से पूरी तरह से एनडीए में घमासान हो गया है। जब जब चिराग पासवान कुछ नया करते हैं तब तक एनडीए में कुछ न कुछ उल्टी सीधी खबर आने लगती है और उसके पीछे एक बहुत सारा आपस में तू मैं और बहुत सारे राजनीतिक माहौल चरमरा जाती है। इस बार चिराग पासवान बिहार विधानसभा में पुलाव पकाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना सिर्फ हम लोग अगला विधानसभा का चुनाव साथ में लड़ेंगे, जीतेंगे, पुनः बिहार में एनडीए की। बीजेपी में एक बहुत सारा एक प्रयोजन खड़ा हो गया है कि कैसे इन्हें 60 से 80 सीट दे, क्योंकि एनडीए में नीतीश जी हैं, बीजेपी है और एलजेपी है। तीन पार्टियां मिलकर के 243 सीट पे लड़ना है। उसमें चिराग पासवान का 60 से 80 सीटों का लेना या दावेदारी करना एक अलग राजनीतिक माहौल को दिखा रहा है और बहुत बड़ी इसकी वजह है, इसका कारण है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी डिमांड की जा रही है और कितना इतना डिमांड करना सही है कि नहीं, ये सब कई सारे पिछले आंकड़ों पर निर्भर करता है। हालांकि आपको पता ही है कि जब से चिराग पासवान बीजेपी के साथ हुए हैं तब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी कई सारे उनके मुद्दे को लेकर के विपक्ष में वार्ताएं चली है, कई सारे वैसे विरोध में बातें चली है, उसको लेकर के आपस में कई सारे चुनावी मुद्दा को लेकर के चरमरा गया है। और उसमें एक ये नई मुद्दा आ गई है, सीटों का बंटवारा। बिहार विधानसभा अब चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं, जितना जल्दी हो सकता है मामला होने वाला है और आज के दिन गया में खास करके इसकी बैठक होने वाली है। बीजेपी और एनडीए और खास करके एलजेपी की बैठक होगी, उसमें सीटों को लेकर के बड़ी सारी आंकड़ों पर बात होगी। लेकिन यह संकेत मिलना तय हो गया है कि कम से कम 60 से 80 के बीच में जो सीटें मिलेंगी वो चिराग पासवान को मिलनी चाहिए, उनकी पार्टी को मिलना चाहिए। इसके पीछे का मंशा या कारण है झारखंड चुनाव। झारखंड चुनाव में भी जिस तरह से चिराग पासवान आगे बढ़ रहे थे और काम कर रहे थे, और जब मेरा जन्म हुआ था तो उस वक्त बिहार झारखंड एक ही था। ऐसे में मैं चाहता हूं कि ये राज्य मजबूती से, तब चिराग पासवान ने खुद को ऐलान कर दिया था कि मैं अकेला निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और इसके लेकर करके कहीं ना कहीं बीजेपी में राजामंदी हो गई है और वहां पर 28 सीटों की उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि झारखंड में टोटल 82 सीटें हैं, उसमें 28 सीटें पे लोजपा लड़ेगी, यानी चिराग पासवान लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। अगर वहां पर बीजेपी उनको इतनी सीट दे देती है और देने के लिए सोच रही है, तो जहां पर चिराग पासवान की कोई पकड़ नहीं है, जहां पर वो पहली बार कदम रख रहे हो, वहां पर 82 में से 28 सीट अगर वो क्लिंच कर लेते हैं, अगर ले लेते हैं, तो बिहार विधानसभा में तो खुद की पकड़ है, खुद की पहचान है, उसके पिता की पहचान है, उसकी चाचा की पहचान है, पूरा एक खानदान है। तो इसमें क्यों ना सीटें की मांग ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपने 5 कैंडिडेट भी तो जीते हैं, तो इसकी मंशा से क्लियर हो जाती है कि इस बार 60 से 80 सीटें वो लेंगे। बट इसको लेकर करके जो आपस में जो चल रही है, मीटिंग चल रही है, आपस में बहुत सारी जो संग्राम चल रहा है और बीजेपी में एक अलग से गुटबाजी हो रही है कि क्या चिराग पासवान को यह दिया जाए। आपको क्या लगता है कि इतना सीटें चिराग पासवान को बीजेपी दे पाएगी? अगर दे पाएगी तो क्या लगता है कि बीजेपी इतना सीटें अगर दे देगी तो फिर बीजेपी कितनी सीटें रखेगी और उसमें नीतीश कुमार का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? तो ये सब तीनों पार्टियां मिल करके एक बहुत बड़ा गठबंधन के रूप में एक नई चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। अगर पार्टियां इतना सीट नहीं दे पाती है तो 2020 वाला जो इलेक्शंस हुआ था वही मामला फिर से आ जाएगा, वही सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सरकार कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, पलटी मारने वाली सरकार, यूटर्न वाली सरकार, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी पार्टी रहेगी, कौन सी पार्टी नहीं रहेगी, एक खिचड़ी बन जाएगी। और इस बार वैसी कोई फिराक में नहीं है और नई पार्टियां उभर रही है, जिसको लेकर के काफ़ी सोच समझ के विचार किया जाने वाला है, जिसकी पहल आज होने वाली है। और इसको लेकर के गया में जिस तरह की मीटिंग होने की संभावना है, उसमें सारी मीटिंग में सारी चीज़ों को लेकर करके बिहार विधानसभा का मुद्दा काफ़ी उठने वाला है, क्योंकि अब सितंबर
चल रहा है। अक्टूबर में जनसुराग भी अपनी पार्टियों का ऐलान करने वाले हैं, उसमें भी नया चेहरा चीफ मिनिस्टर का लाने वाले हैं। और यहाँ पर ये पहले जो मीटिंग हो रही है उसके लिए भी बहुत सारे राजनीतिक माहौल को देखा जा रहा है। और ये 11 से 12 सितंबर तक वो अपनी क्लियर सीट को कर लेंगे। अगर नहीं मिल पाता है तो क्या होगा अगली चॉइस चिराग पासवान को लेकर के, यह भी बहुत अटकलें लग रही है। इसलिए कहीं ना कहीं दबाव बीजेपी के खाते में आ रहा है, कहीं ना कहीं दबाव नीतीश के तरफ भी है कि अगर वो 40, अगर बीजेपी कितना लेगी सीटें ये डिपेंड करता है। अगर चिराग 60 या 70 भी ले ले तो फिर कुछ ना कुछ सीटें तो नीतीश कुमार को काटनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को भी चाहिए। तो ये तीनों मिल करके 243 चाहिए। तो यह आंकड़ा किस तरह से फिट बैठेगा, अगर आंकड़ा में कौन कितना स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्म कर पाएगा, आने वाला इलेक्शंस ही बता पाएगा। बट अभी भी किसकी कौन सी नज़र है, वह सब चीज़ों पर लेकर के काफ़ी विचार किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान को जिस तरह से पकड़ है, जिस तरह की समझ है, वो अपनी इतनी सीटों पर ऐलान इसलिए कर पा रहे हैं कि बिहार में कई सारे जो मिडिल क्लास से भी नीचे है, लोअर क्लास करके लेकर के दलित लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और ख़ास कर करके महादलित लोग हैं, उन पे उनकी काफ़ी नज़र है। और ख़ास करके एक पासवान ग्रुप तो एक अलग माहौल है, उनके वजह से उनकी वोटों की मिलना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं सुगबुगाहट आ रही है। तो वैसे वैसे क्षेत्रों का उन्होंने सिलेक्शन कर लिया होगा, दिमाग में आंकड़े बन रहे होंगे, कैंडिडेट भी चुन लिए गए होंगे। इसलिए ये सब सारी तरकीब लगाई जा रही है, सब सारे डिमांड किए जा रहे हैं। और बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में आपको नज़र आने वाला है कि चिराग पासवान को इतने सीटों पर लड़ना पड़ेगा। अगर कम मिल जाता है, अगर सपोज कर लिया जाए कि 40 या 40 से 50 के बीच अगर सीट मिलता है, तो क्या लगेगा, क्या चिराग पासवान अभी उस सीट के लिए तैयार हो पाएंगे या बीजेपी के साथ रह पाएंगे? ऐसी कई सारी अटकलें लग रही है। बट हमारे चैनल पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर चिराग पासवान के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, ज़्यादातर चिराग पासवान को लेकर के कमेंट आते हैं। तो आप ही हमें अपने सोच से बताइएगा कि क्या लगता है कि चिराग पासवान को इतना सीटें मिल पाएगी, अगर मिलती है तो कितने स्ट्राइक रेट के साथ वो आगे बढ़ेंगे, अगर बढ़ते आएंगे, अगर 100% स्ट्राइक रेट अगर यहाँ परफॉर्म कर देते हैं, तो हमें लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो चेहरा है, जो एक सीएम कैंडिडेट का, शायद ये उभरता हुआ सितारा के रूप में दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा। और दूसरी तरफ एक नीतीश का एक चेहरा है, उधर भी वो अपने कैंडिडेट को कहीं किसी न किसी तरह से परफॉर्म करा देते हैं, किसी तरह से वह नई एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस कुछ ना कुछ ऐसे सौगात दे देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ऑफर्स दे देते हैं जिसके वजह से पूरी तरह से वोट बैंकिंग नीतीश की तरफ चला जाता है। तो उसको लेकर के एक नया चेहरा भी है, एक नीतीश तो शुरू से रहे हैं। तो क्या होगा इन दोनों चेहरों के बीच? बीजेपी अभी काफ़ी उलझन में है। इस उलझन का सॉल्यूशन सिर्फ आने वाले 1-2 दिनों में पता चल जाता है कि सीटों का बंटवारा, अगर सीटों को बंटवारा में कम बेसी अगर होता है तो क्या रुख रखा जाएगा, क्या कोई नई पार्टी है जो कहीं ना कहीं आवाज़ दे रही है, क्या उस आवाज़ के पीछे कहीं ना कहीं चिराग के भी नज़र है? ऐसा क्या होने वाला है? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपने कमेंट शेयर करते रहिए, अपना राय व्यक्त करते रहिए, क्योंकि आपको जिस तरह से चिराग के पासवान के बारे में जिस तरह से पकड़ है और समझते हैं, और जिस तरह से वो राजनीतिक दाव पेच खेलते हैं और बहुत दूर की सोचते हैं, भविष्य निधि को समझते हैं, आने वाले इलेक्शंस को समझ रहे हैं, उसमें किस तरह से योगदान दे पाएंगे और आने वाले इलेक्शंस में जो होने वाले उससे पहले कहाँ कहाँ अपनी पार्टी को खड़े कर पाएंगे।